इस कौरवों को पांडवों ने जीवित क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, महाभारत के प्रलयकारी युद्ध में जहां गिनती के लोग भी जीवित बचे थे, उसी बीच में पांडवों ने धृतराष्ट्र के एक और पुत्र को भी जीवित छोड़ दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि युयुत्सु था। महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी के साथ ही सहवास कर लिया, जिस कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। उल्लेखनीय है कि धृतराष्ट्र ने उस पुत्र का राजकुमार जैसा सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला था क्योंकि वे महाराजा का पुत्र था। लेकिन युयुत्सु अपने भाई दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्मी नहीं था, वो धर्म का काफी जानकार था। चलिए आपको बता दें युयुत्सु से जुड़ी अहम बातें। वो एक धर्मात्मा था, इसीलिए वो दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था, जिसकी वजह से दुर्योधन और उसके दूसरे भाई उसको महत्व नहीं देते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जैसे ही ये महायुद्ध शुरू हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के सैनिकों से पूछा था, क्या शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडवों के पक्ष से आकर युद्ध करना चाहता है? उस समय युयुत्सु ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया था और पांडवों के पक्ष में आ गया था। युयुत्सु के ऐसा करने पर दुर्योधन ने उसे बहुत भला बुरा कहा था और अपमानित भी किया था। इस भीषण युद्ध में दुर्योधन और अन्य कौरवों की मृत्यु हो गई थी और पांडवों ने जीत अपने नाम की थी, किंतु इस युद्ध में सिर्फ युयुत्सु ही एकमात्र कौरव था जो जीवित बचा था। युयुत्सु एक नैतिक योद्धा था जिसने उन बुरी परिस्थितियों में भी धर्म का रास्ता चुना था। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों का त्याग कर दिया था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने सभी भाइयों को अलग अलग काम दिए। ऐसे में उन्होंने युयुत्सु को अपने पिता धृतराष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। बाद में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और युयुत्सु को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन युयुत्सु के अलावा कुछ और जन भी बचे थे जिनके बारे में भी आपको बताते हैं। इनमें से दूसरा नाम है कृपाचार्य का। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। वे महाभारत युद्ध में कौरवों की तरह से सक्रिय थे। वे आज भी जीवित हैं। इसी कड़ी में कृतवर्मा नाम भी शामिल है। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज रदिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय भगवान श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। श्राप के कारण यादवों के युद्ध में भी मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और अंत में नाम आता है अश्वत्थामा का। ये भी कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही वजह थी कि वो अमर था। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ये देख कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे दिया। दोस्तों, अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई और भी प्रश्न आते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और तो और महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। क्या आपको ये पता है कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रहने लगे। ऐसा करते हुए 15 साल गुजर गए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनका मन दुखी हुआ और दोनों वन चले गए। वन में उनके साथ कुंती, विदुर और संजय भी चले गए और वहां रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय सभी की सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में आने के बाद विदुर ने देह त्याग कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। और एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई।
दुर्भाग्यपूर्व धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, जिस कारण उन्होंने उसी अग्नि में देह त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। संजय ने ये बात सभी तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमाचल पर चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु की खबर सुनते ही महल में हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया और युधिष्ठिर ने अपनी विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो के जरिए अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।